नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन इंतहाई बरकतों, फ़जीलतों और समरात का हामिल है। जुमे के दिन की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। एक हदीस में है कि सबसे बेहतर दिन जिस पर आफ़ताब तुलू होता है जुमे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। इसी दिन उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया और इसी दिन उन्हें जन्नत से निकाला और दुनिया में भेजा गया और इसी दिन क़यामत भी कायम की जाएगी। एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जुमे के दिन नमाज की अजान दी जाए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। जुमे के दिन एक ऐसी सात आती है कि बंदा अपने रब से जो सवाल करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अता फरमाते हैं। जुमे के रोज़ नमाज जुमा अदा करना फ़र्ज़ है और कुरान मजीद में बारहा अल्लाह सुब्हान ताला ने नमाज जुमा के पढ़ने की बड़ी सख्त ताकीद फरमाई है। नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन का ख़ास एहतमाम फरमाया करते थे और वो तमाम काम जो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे हमारे लिए सुन्नत हैं। जुमे की सुन्नतों में गुस्ल करना, अच्छे और साफ़ कपड़े पहनना, मस्जिद में जल्द जाने की फ़िक्र करना, मस्जिद पैदल चल के जाना, इमाम के करीब बैठने की कोशिश करना, अगर सफ़ें पुर हो जाएं तो जिस जगह भी जगह मिले वहाँ बैठ जाना, कोई फ़ुज़ूल काम या फ़ुज़ूल बात ना करना, खुतबे को गौर से सुनना। इसके अलावा जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं। जो शख्स जुमे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके लिए अर्श के नीचे से आसमान के बराबर बुलंद एक नूर ज़ाहिर होगा जो क़यामत के अंधेरे में उसके काम आएगा और इस जुमे से पहले जुमे के तमाम ख़ता या सगीरा गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। इस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जुमे के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, ये दुरूद मेरे हुजूर पेश किया जाता है। इन तमाम बातों से हमें अंदाज़ा होता है कि प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का ख़ास एहतमाम किया करते थे। इस दिन को यौमुल जुमा इसलिए कहा जाता है कि ये मुसलमानों के इज्तिमा का दिन है। आसमान और ज़मीन और सारी कायनात जो अल्लाह ताला ने 6 दिनों में पैदा फरमाई, उनमें से आखिरी दिन जुमे का ही दिन है जिसमें इस पैदाइश का काम मुकम्मिल हुआ। ये दिन अल्लाह ताला की ख़ास बरकतों और रहमतों का दिन है। इसीलिए इस दिन बड़े बड़े वाक़यात अल्लाह ताला की तरफ से वाक़े हुए और आगे भी वाक़े होने वाले हैं। इस दिन की इन्हीं खुसूसियात की वजह से अहम और शानदार इज्तिमाई नमाज के लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया गया। इस दिन की अज़मत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि इस दिन के नाम से कुरान पाक में एक पूरी सूरत मौजूद है जिसमें कि इस दिन के अहकाम और मसाइल बयान किए गए हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा दोनों रावी हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मिंबर की सीढ़ियों पर ये फरमाते हुए सुना है कि लोगों नमाज जुमा को छोड़ने से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर लगा देगा और वो गाफिलों में से शुमार होने लगेंगे। इसी तरह सही मुस्लिम की एक हदीस है कि जो शख्स जुमे के दिन गुस्ल करे और खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे, तेल का इस्तेमाल करे या घर में जो खुशबू मैसर हो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों के दरमियान खामोशी और एहतियात के साथ बैठ जाए, फिर जितनी हो सके नफिल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो खामोश सुनता रहे, तो उसके
उस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी बग़ैर किसी उज़्र के नमाज जुमा छोड़ देता है वो ऐसी किताब में मुनाफिक लिखा जाता है जो न कभी मिटाई जाती है और न कभी तब्दील की जाएगी। और बाज़ रिवायत में ये भी है कि जो आदमी 3 जुमे छोड़ दे, ये वईद उसके लिए भी है। जुमे के दिन दुआ की कबूलियत की घड़ी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है कि जो मुसलमान इस घड़ी में अल्लाह ताला से भलाई का सवाल करे तो अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं। और आपने हाथ से इशारा किया कि ये वक्त कलील होता है। इसी तरह एक मुस्लिम की हदीस में है, अबू मूसा अशरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे की कबूलियत की घड़ी इमाम के मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज तक होती है। इसी तरह अबू दाऊद में है, जाबिर इब्न अबी अब्दुल्लाह से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इस घड़ी को असर के बाद तलाश करो। इसी तरह इस घड़ी के बारे में तिरमिज़ी की एक रिवायत है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस घड़ी को जुमे के दिन असर से गुरूब आफ्ताब तक तलाश करो। हज़रत अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें 3 बशारतें ना दूं जिन्हें जिब्रील अमीन लाए हैं? सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ज़रूर फरमाएं। आपने फरमाया कि मुझे बशारत दी गई है कि हर शब जुमा को अल्लाह ताला 70,000 जहन्नुमियों को जहन्नुम से आज़ाद फरमाता है। इसके अलावा फरमाया कि मुझे बशारत दी गई है कि हर शब जुमा में मेरी उम्मत पर अल्लाह ताला 99 बार नज़र रहमत फरमाता है। ज़ाहिर है जैसी रहमत से देखा जाता है उसी तरह से बख्शिश भी अल्लाह ताला नज़र करम करके इनायत फरमा देते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 876 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम दुनिया में तमाम उम्मतियों के बाद होने के बावजूद क़यामत में सबसे आगे रहेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि किताब उन्हें हमसे पहले दी गई थी। यही जुमा उनका भी दिन था जो तुम पर फ़र्ज़ हुआ है, लेकिन उनका इसके बारे में इख्तिलाफ़ हुआ और अल्लाह ताला ने हमें ये दिन बता दिया, इसलिए लोग इसमें हमारे ताबे होंगे। यहूद दूसरे दिन होंगे और नसारा तीसरे दिन। गर्ज़ ये कि इन तमाम अहादीस की रोशनी से हमें ये बात पता चलती है कि जुमे का दिन इंतहाई बरकतों और फ़जीलतों वाला दिन है। ये दिन अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए इसलिए मखसूस किया गया कि हम मुख्तलिफ़ अज़कार और मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करके इस दिन अपनी बख्शिश तलब करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और जायज़ हाजात के लिए अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह ताला ने इस दिन के लिए बहुत से अज़कार रखे हैं, जैसे कि सूरह कहफ़ का पढ़ना, सूरह दुखान का पढ़ना, सूरह सजदा की तिलावत करना, सूरह यासीन की तिलावत करना और कसरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद शरीफ भेजना। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।